अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्सप्लोरर टीवी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ मौजूद बेल बटन को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया में तलाक की दिलचस्प रसूमात। इस बात से कतई नज़र के शादी की नाकामी की वजूहात चाहे कुछ भी हों, शादी टूटने का तजुर्बा लोगों के लिए खुशी का बायस नहीं होता, जिसमें दोनों फरीक को तलाक का मुआहदा करना होता है और इस हवाले से अपने मुल्क के कवानीन की पाबंदी करनी पड़ती है। रोज़नामा हफंगटन पोस्ट से हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक में पाई जाने वाली तलाक के अजीबोगरीब रसूमात और तलाक के हैरत अंगेज़ कवानीन का जिक्र कुछ इस तरह से है। मंदिर में तलाक का टॉयलेट। जापान में एक ऐसा मंदिर वाक़ है जो अपने ज़ायरीन को नाकाम शादी टॉयलेट में बहाने की पेशकश करता है। वस्ती जापान के सूबे गोनमा में मिंटोकोजी टेम्पल अज़दवाजी ताल्लुकात से छुटकारा हासिल करने वाले जोड़ों को एक कागज़ पर तमाम गिले शिकवे लिखने और तलाक की वजूहात बयान करने का मौका फराहम करता है, जिसे बाद में फ्लैश में बहा दिया जाता है। जर्मनी के एक चर्च में तलाक पर मातम की रस्म। ये 2000 ईस्वी की बात है, जब जर्मनी में एक पादरी मार्गोट काइसमीन ने मुल्क के तमाम गिरजाघरों में तलाक के मौके पर मातम की रस्म अदा करने की तजवीज़ पेश की, जिसके बाद इनकी तजवीज़ पर गिरजाघरों में तलाक के मौके पर बड़े पैमाने पर मातम की रस्म अदा की गई। इन तकरीबात में दोनों फरीकैन दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी शादी की नाकामी की वजूहात से आगाह करते हैं। तलाक का सर्टिफिकेट मनहूस। जेंग अफराद चीन से ताल्लुक़ रखने वाली एक अक़लियती नस्ल के अफराद हैं, जिनके यहाँ तलाक का एक मखसूस तरीका है, जिसके मुताबिक तलाक के सर्टिफिकेट पर दस्तखत घर के अंदर नहीं किया जा सकते और दस्तखत करने के फ़ौरन बाद कलम और दवात को बुरा शगन समझकर दूर फेंक दिया जाता है। तलाक के अजीबोगरीब कवानीन। दुनिया के कई ममालिक में तलाक के ऐसे अजीबोगरीब कवानीन मौजूद हैं जहाँ तलाक हासिल करना एक नाकाबिले यकीन तजुर्बा साबित होता है। दुनिया में फ़िलिपाइन वाहिद मुल्क है जिसका कानून आज भी अपने शहरियों को तलाक की इजाज़त नहीं देता। ताहम ABC न्यूज़ की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 1985 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक के दरमियान जापान में तलाक की शरह सबसे ज़्यादा थी। इसकी वजूहात से पता चलता है कि 2006 ईस्वी में जापानी जोड़ों में शादी के 20 बरस बाद तलाक लेने का रवाज ज़्यादा आम हो गया था। माहिरीन का कहना था कि ये रिटायर्ड हस्बैंड सिंड्रोम की वजह से था, यानी ऐसे शोहरों की वजह से जो रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं और अपनी बीवी को ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इन्हें अपनी बीवी में हर तरह के ऐब नज़र आते हैं। जहर देकर मारने पर तलाक मंजूर। अमेरिकी रियासत टेनेसी में अगर आपका शरीक हयात आपको जान से मारने के लिए कोई हरबा मसलन जहर पिलाने की कोशिश करता है, तो इस बुनियाद पर आपकी तलाक मंजूर हो सकती है। शरीक हयात के ऐब के बगैर तलाक नामुमकिन। बरतानिया में तलाक हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि शरीक हयात की हद दर्जा बुराइयों का जिक्र किया जाए। सिर्फ ज़ाती नापसंदीदगी की बुनियाद पर तलाक मंजूर नहीं की जाती। यही वजह है कि बरतानिया में जोड़े तलाक के लिए शरीक हयात में अजीबोगरीब ऐब तलाश करते हैं। जैसा कि एक शोहर ने तलाक के मुकदमे में कहा कि वो अपनी बीवी को इसलिए तलाक देना चाहता है क्योंकि वो हर रोज़ मछली पकाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।